ओम शांति। आज सुनते हैं 30 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली सचमुच बहुत गहराई की थी। कितना बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से कर्मों की गुह्य गति समझाई। अरे बच्चे, किसी की गलानी करोगे तो गुंबज में आवाज करते हो ना, तो लौट के आपके पास आता है ना। तो बच्चे, वो कई गुणा, अनेक गुणा आपके पास होके ही लौटेगा। आप एक करेंगे तो वो 10 करेगा। इसलिए बच्चे, निमित्त को समझ के देना कि बाबा की श्रीमत प्रमाण और शुभ भावना से, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं भी फैलाया तो वो गुंबज की तरह आवाज करके आपके ऊपर कई गुणा आएगा। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा बताया कि बच्चे, अलबेलापन, ये अलबेलापन ही है। अलबेले हुए हैं, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया। बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हो ना, तो बाबा ने कहा सूक्ष्म पाप छोटे 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 वो संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनने नहीं देते। इसलिए बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, प्रसन्नचित्त रहने वाले, प्रसन्नचित्त नहीं। प्रसन्नचित्त जो है वो बाबा ने कहा नेगेटिव बात भी अगर कोई हुई उसको भी पॉजिटिव में बदल देगा। हुई बुरी बात, बाबा ने कहा नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है। देखो, नॉलेज तो होता है कि गलत क्या है ठीक क्या है, लेकिन उसको दिल में समा लेना, उसको चित्त पे रख लेना, ये बहुत गलत बात है। फिर उड़ नहीं सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, वो उस नेगेटिव को भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ढूंढ लेगा कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो बी पॉजिटिव। बाबा ने कितना सुंदर सारी मुरली अव्यक्त वाणियों को देखो, पॉजिटिव। बाबा कितना सुंदर पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं। बाबा ने कहा सर्व खजाने तुम बच्चों के पास हैं, खजानों से संपन्न। बाबा ने कौन सा खजाना नहीं दिया, सब खजाने दिए, लेकिन फिर भी नंबरवार है। कोई तो खजानों को खूब बढ़ाते हैं, बांटते हैं तो बढ़ता है, और कोई स्टॉक में जमा करके रखेंगे तो काहे को बढ़ेगा। इसलिए हमें खजानों को अच्छी तरह से, बाबा कहते हैं, जमा करेंगे। कितना जमा किया, जमा करने में नंबरवार है। जिन्होंने जमा किया है वो फकुर, उनको खजाने जमा करने की निशानी फकुर होगा। और फकुर वाला फिक्र में रह नहीं सकता, वो सदा बेफिक्र बादशाह होगा। तो क्या हम ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हैं? बेफिक्र बादशाह कभी भी प्रश्नों में नहीं रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, प्रसन्नचित्त। बाबा ने कहा गलत को गलत समझना, लेकिन बुराई को चित्त पे नहीं रखना चाहिए। ये खास बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि देखो, समझदार का काम क्या है। बुरी चीज है ना, अगर कहते हो बुरी है तो छोड़ दो ना, उसे फिर पकड़ी क्यों हुई है। किसी ने 5 साल से पकड़ी है, किसी ने 5 महीने से पकड़ी है, किसी ने 5 घंटे से पकड़ी है। तो पकड़नी नहीं चाहिए ना। जैसे हमारी बहनें दिखाती हैं, वो कई मैनेजमेंट कोर्स में कराते हैं ना, गिलास पकड़वाते हैं। अच्छा, इसको आधा घंटा पकड़ना पड़े, कहते थोड़ा पेन तो होगा, चलो। अगर एक दिन 1 घंटा तो मुश्किल, सारा दिन पकड़ना हो बहुत ही मुश्किल। तो वो स्थूल गिलास पकड़ने में 1 दिन में इतना दर्द होता है, और ये मन में इतनी बड़ी बड़ी बातें, कब तक मन में बुरी बातें पकड़ के रखे हुए 5-5 साल से, 2 साल से। तो बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटो। इसलिए चित्त पर नहीं रखो, वर्णन नहीं करो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष तुम बच्चों का विशेष पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत मिल गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान जो है ना, वो हर समय स्पष्ट रहे, वो मर्ज हो जाता है। बाबा ने कहा मर्ज नहीं होना चाहिए।
कई अपने को चलाते हैं, हम तो मौज के जीवन जी रहे हैं जी, मौज के जीवन, और रहते अलबेले हैं। कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहते मौजी है जी, हम तो मनमौजी। ऐसा मनमौजी बाबा ने कहा नहीं बनना है। हाँ, बेफिक्र रहना वो एक अलग चीज़ है, पर ऐसा नहीं कि अटेंशन से भी बेफिक्र, अटेंशन रखें परंतु अटेंशन का टेंशन भी ना हो, सदा बेफिक्र रह के भी अटेंशन भी रहे, और नेचुरल बाबा ने का टेंशन हो जाए। अब नेचुरल अटेंशन रखना सीखेंगे। कईयों को ना टेंशन, बस मुझे चार्ट रखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसका भी इतना टेंशन हो जाता। लेकिन नेचुरल रहे, वो नेचुरल लाइफ बन जाए। अब हम कभी इसका टेंशन या टेंशन नहीं रखा, लेकिन 25 साल में 25-30 साल हो गए होंगे, कभी भी हाँ चार्ट लिखे बिना सोएंगे नहीं, दिन में भी अटेंशन रहेगा कि चार्ट रखना है। नेचुरल अटेंशन होना चाहिए ना, जो नेचुरल है ना वो चीज़ परमानेंट है। आज बाबा नेचुरल पे हम बच्चों को जोर दे रहे थे। फिर बाबा ने, आज तो दादी चंद्रमणि छुट्टी ले रहे थे, तो दादी चंद्रमणि को कहा ऑलराउंडर सेवाधारी हो ना, ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? ऑलराउंडर ये नहीं कि मेरे को केवल भाषण ही पसंद है, नहीं नहीं नहीं। बाबा ने कहा कि भाषण भी, सेवा भी, सूक्ष्म सेवा, किसी की समस्या दूर करना, प्रोग्राम मैनेज करना, सब कर सकते हैं, उसी को ऑलराउंडर कहते हैं। ऑलराउंडर ऐसी आत्मा होनी चाहिए। तो मुझे याद है दादी चंद्रमणि एक बार मधुबन में, कहा मधुबन आना है, मधुबन आना है, मधुबन में मेरी सिक्योरिटी पे ड्यूटी लगा दी। दादी का विचार नहीं था कि, दादी मेरे को कहती थी कि तुम ऑलराउंडर हो ना, तुम ये क्यों एक जगह उस ड्यूटी एक ड्यूटी में फंसते हो, तुम ऑलराउंडर हो तो वहाँ फील्ड में ठीक सेवा कर। मेरी बड़ी इच्छा थी मधुबन, तो भी मैं महीना एक लगाया मधुबन उनकी छुट्टी लेके, पर मुझे वो ऑलराउंडर शब्द याद रहता है। दादी कहती थी सब कुछ करना है। तो आज बाबा ने, मैंने देखा दादी को ही बाबा यही वरदान दे रहे थे। फिर प्यारे बाबा ने कहा 108 की माला और 16,108 की माला में तो फर्क है ना। 108 की माला जो है वो है तीव्र पुरुषार्थियों की माला। घुड़दौड़ चली हुई ना, टक 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 घोड़े पे, बड़े बड़े महारथी मेरे सामने तो सारे ही रहते हैं, वो दौड़ा जा रहा है, वो देखो दौड़ा जा रहा है, कौन कितना तेज पुरुषार्थी दौड़े जा रहे हैं। आप मंजिल पे पहले से पहले हम पहुंचे, संपूर्णता की मंजिल पे। कई तो देख देख के वो दौड़ा जा रहा है, अपने खुद नहीं दौड़, खुद भी दौड़ में शामिल, टापो टाप पहुंच के, औरों को ही नहीं देखते रहे, मुझे नंबर 1 जाना है। तो आज बाबा ने कहा 108 वाले हैं क्या, 108 वाले हैं तीव्र पुरुषार्थी, और 16,108 वाले हैं पुरुषार्थी। 16,108 की माला को बाबा ने कहा विजयी माला नहीं कहा जाता, 108 वाली को विजयी माला कहा जाता है। हाँ, तो हमें विजयी रतन बनना है। बाबा ने कहा स्वयं पावरफुल लाइट हाउस बन के सब तरफ लाइट को फैलाना, ये है तीव्र पुरुषार्थी बनना। थोड़े ऐसे बच्चे भी हैं जो रॉन्ग को भी राइट समझ के चलते रहते हैं। बाबा ने कहा कितनी बड़ी माया है ये भी देखो, रॉन्ग को भी राइट समझ के चलना। फिर बाबा ने कहा वार्निंग दिया, अभी लेट तो हैं लेकिन टू लेट नहीं है। अबे ये मुरली तो पुरानी है, 90 की, 90 आगे की, लेकिन अब तो टू लेट का बोर्ड लग ही गया होगा, लेकिन लगने वाला है। फिर भी लास्ट चांस, फटाफट सबको खूब पुरुषार्थ कर लेना चाहिए इससे पहले कि टू लेट का बोर्ड लगे। फिर बाबा ने कहा फिर तो पश्चाताप इतना होगा। बाबा ने कहा रहम दिल बाबा भी कुछ नहीं कर पाएगा उस वक्त। तो जो आपकी कर्मों की गुह्य गति है, धर्मराज बन के उसका हिसाब चुकतो कराएगा, और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए लास्ट चांस है, बच्चों को खूब कोशिश करके अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए।
तो बाबा ने आज कितनी अच्छी बातें बताई। बाबा ने कहा ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म पाप है ना, यही बहुत बड़ा ऊंची संपूर्ण स्थिति बनने नहीं देते। चेक करें, मोटे मोटे तो हमने चेक कर लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन छोटे बहुत हैं। ईर्ष्या है, घृणा है, अलबेलापन है, आलस अलबेलापन है, भय है, निंदा है। इन सब सूक्ष्म पापों को आत्मा पे जो बोझ चढ़ता चढ़ता चढ़ता, तो बाबा ने कहा फिर वो कैसे संपन्न बनेगा। बड़ा टेंशन हो, जो कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। हाँ, पुष्प न बन सको तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए सूक्ष्म पाप जरा नहीं होने चाहिए। हर वक्त हमें पुरुषार्थ की धुन लगी रहे, मैं बाबा का विशेष रतन हूँ, विशेष बच्चा हूँ। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा, विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भावा। सारी दुनिया में अंधकार फैला हुआ है और उस अंधकार को मुझे मिटाना है। खुद जब तक हम लाइट हाउस माइट हाउस नहीं बनेंगे, तब तक हम कैसे अंधकार मिटा पाएंगे। विश्व के अंधकार को मिटाना है और उसके लिए मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति धारण करनी है। ऐसी मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति हो, और वो तब होगा जब हम अपना कनेक्शन ज्ञान सूर्य बाबा से जोड़ेंगे। फिर हमारा वो ऐसी ऊंची स्थिति बन जाएगी। कितनी ऊंची स्थिति, उस वक्त कितनी अच्छी अनुभूति होती है। ज्ञान सूर्य बाबा के पास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, उसकी किरणों के नीचे सारे विश्व में शक्तियों की किरणें फैला रहे हैं। और ऐसा अनुभव करें, सारे विश्व की आत्माओं के विकारों रूपी कीटाणु भस्म हो रहे हैं। ये है विश्व की आत्माओं का इतना। तो बाबा कहते बच्चों को बड़ा ध्यान रखना है, ऐसा पुरुषार्थ बच्चे करके दिखाओ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है ना, ज्ञान सूर्य बनने से ही तब ये स्थिति हो जाएगी। रोजाना विश्व की आत्माओं की सेवा, दूर दूर तक आपकी लाइट फैले, माइट फैले, इसे कहेंगे ना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी तो कितना अच्छा कहा, स्वभाव, संस्कार और संपर्क में सदा लाइट रहना ही मिलनसार बनना। लाइट माना छोटी सी बात को माइंड ना करना। छोटी छोटी बातें होंगी, कभी कुछ कभी कुछ, माइंड ना करना। कितना अच्छा है। कहीं बड़े टाइट होते हैं, अच्छा ऐसे कर दिया, अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखती हूँ, अब उसका बदला लेके छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं टाइट नहीं बनो, क्या बनना, लाइट बनना। लाइट बनना ना सीखना है ना, लाइट बनना। तो बाबा ने कहा संपूर्ण स्थिति निकट आ जाएगी। फिर तो मिलनसारिता के निशानी है, उससे सब मिलना पसंद करेंगे। उसको पता है कि भाई ये जो है कभी भी फील नहीं करेंगे। फील करना ही फेल होने की निशानी है। फील करना फेल होने की निशानी है। बाबा कहते फीलिंग आई तो फीलिंग कौन करेगा? जो लाइट नहीं रहता होगा वो है फील करने वाला। इसलिए बाबा ने कितनी अच्छी हम बातें बताई। बाबा कहते बस इन जो भी बुरी चीज़ जिसे आप समझते हो ना, तो उसे चित्त पर रखो और ना उसको कभी अपने अंदर समाओ, ना फैलाओ। और बेफिक्र बादशाह की जो बात बाबा ने बताई, बेफिक्र बादशाह, बाबा ने कहा ऐसा बेफिक्र रहे जो सचमुच जो है बादशाह सच्चा है ही वो। जब सारी फिक्र बाबा ने ले ली तो हम हैं सच्चे बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।